बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ, राज रसिक, हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 209 हो चुका है आज सुंदर साथ जी। श्री सिंधी मंथन महामती जी प्रियतम अक्षरातीत से दर्शन की मांग किसके लिए कर रही हैं और किसके लिए करेंगी सुंदर साथ जी? हम ही वो प्रियतमाएं हैं उनकी, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठी हैं। महामती जी कहती हैं, मुझे आपने प्राणनाथ के रूप में जाहिर कर दिया, अब दो इनको दर्शन। प्राणनाथ के रूप में मुझे देख रही हैं और दर्शन इनको मैं कैसे दूं बताइए? आपको ही सुख देने पड़ेंगे, आपको ही तो दर्शन देने पड़ेंगे। मुझे मध्यस्थता करने के लिए यहाँ पे बिठा दिया, प्राणनाथ जी की उपाधि दे दी, अब मैं करूं क्या? मुझसे ये प्रेम मांगती हैं, मैं कहाँ से प्रेम दूं? जो जो भी आगे बढ़ती है, इंद्रावती जी हाथ पकड़ के पिया जी से मिलवाती हैं उनको कि लो धाम के सुख। आगे बढ़ के देखिए, वकील बन के सुंदर साथ जी हमारे लिए खड़ी हैं, केवल और केवल हमारे लिए इंद्रावती जी ये मांग करती हुई। और हम सब सखियां, जो जो सखियां आशा लगाएंगी उनको जरूर मिलेंगे। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी की ये सेवा, ये पाग, ये मुकुट बहुत ही सुंदर, ये राखड़ी अति सुंदर। सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे लगता है जैसे ये पन्ना जी की तरहटी बनाई है या मूल मिलावे का दृश्य ही बना दिया सुंदर साथ जी ने। अति सुंदर सेवाओं के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और ना मुझसे रुका जाता है। मुझे नाम ना लेने के लिए हमेशा सुंदर साथ कहते रहते हैं, मैं रुक नहीं पाती। सुंदर साथ जी हृदय में इतने भाव होते हैं सेवा भावी सुंदर साथ जी के लिए कि क्या बताऊं। रोज आप शेयरिंग कराते हैं, रोज आप लाइक्स एंड कमेंट्स और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा कर आते हैं। शेयरिंग सुंदर साथ जी के लिए बहुत 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 प्यार, सब सुंदर साथ जी के लिए प्रेम, सब सुंदर साथ जी को आभार। पर शेयरिंग सुंदर साथ जी की टीम जो कार्य कर रही है, सब सेवा करने वाले सुंदर साथ की सेवा को सब तक पहुंचाना, और वो भी एवरी डे विदाउट फेल। ऐसे ही नहीं सुंदर साथ जी 150-150 200 शेयर हो जाते हैं सारे ग्रुप्स में फटाफट। चाहे 5 मिनट पहले पोस्ट डाली हो, सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी कांजी भाई की तरह आप संभाल के बैठे हैं। हमारे श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम के कांजी भाई आप सब सुंदर साथ बन के बैठे हैं। ये शोभा हमारी बीत तक, हमारी भी छोटी सी बीत तक चल रही है सुंदर साथ जी। धनी क्या क्या शोभा सब सुंदर साथ को देते जा रहे हैं। चर्चा की अर्चा करने वाले सुंदर साथ इतने ज्ञानी बैठे होते हैं, मैं किन किन का नाम लूं? बार बार आप सबके चरणों में प्रणाम। कमेंट्स लिखने वाले सुंदर साथ अपनी जॉब के साथ साथ इतने सुंदर कमेंट लिखे होते हैं। मैं तो वाणी पढ़ती हूँ, बाद में उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वाणी का रस निचोड़ के इन्होंने कमेंट्स में लिख दिया हो। बहुत सुंदर सेवाएं, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। रील्स बनाने वाले सुंदर साथ की सेवा, क्योंकि वो सुंदर साथ जी आपको पता है हम रील्स बनी हुई 21,000 सुंदर साथ जी, और पता नहीं कितने हजारों तक वैश्विक एकीकरण जिसकी हम बात करते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड तक खुशबू उनकी आनी शुरू हो चुकी है। हमारे छोटे से ब्रह्मांड में, हमारे सुंदर साथ के ब्रह्मांड में तो पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई आप सब सुंदर साथ की सेवाओं के लिए। रील्स बनाना ऐसे ही नहीं होता सुंदर साथ जी, उसके लिए लिखना पड़ता है पहले। लेखनी सुंदर साथ की चलती, मैं किसी का नाम नहीं ले रही क्योंकि मैं मजबूर हूं, मुझे बांधा गया है सुंदर साथ जी, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि ना उन सुंदर साथ को नाम चाहिए, और नाम लेने से यदि समस्याएं आती हूं तो
हमें नाम चाहिए ही नहीं। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार नाम हमारे लिए बहुत सुंदर राज जी ने चूज किया है। तो प्राणनाथ जी वाणी परिवार को खूब खूब बधाई इसके लिए, सभी सेवाओं के लिए, और खूब खूब आभार। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री सिंधी की अति अति सुंदर वाणी के लिए। आपको पता है सुंदर साथ जी, मार्कंड जी का दृष्टांत जो दिया गया है सिंधी में, उसका क्या काम है भला? मार्कंडे जी का सिंधी में क्या काम हुआ? बीतक साहब ने लिख दिया था, और मार्कंड जो बार बार श्री मुखवाणी में एग्जाम्पल्स के लिए भी आ जाता है, पर मैं बार बार सोच रही थी कि सिंधी में क्यों लिख दिया राज जी आपने। देखिएगा कैसे बात को मोड़ती हैं इंद्रावती जी। मार्कंडे जी का दृष्टांत लेकर कैसी वकीली इंद्रावती जी हमारे लिए करती हैं, बड़ी खूबसूरती से पिया जी के सामने। पिया जी का पक्ष हमारे सामने नहीं, हमारा पक्ष धनी के सामने एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना, वकीली करने के लिए, वकालत करने के लिए। इसीलिए मार्कंडे जी का दृष्टांत ही उन्होंने चुना है। कहते हैं जे की गुजर्यो मार्कंड के, प्रकरण 9 चौपाई 3 श्री सिंधी। जे की गुजर्यो मार्कंड के विच जिमी हिन अब। कहते हैं भगवान नारायण ने मार्कंडे ऋषि के दिल की उन सभी गोपनीय बातों को जान लिया जो कुछ उन्होंने जे की गुजर्यो मार्कंड के, इस जमीन पर, विच जिमी हिन अब, तो इस जमीन और अब मतलब आसमान, इस जमीन और आसमान, इस खेल में जो भी मार्कंडे जी पर गुजरी, जे की गुजर्यो मार्कंड के, मार्कंडे की जगह पे स्वयं को रख लीजिएगा। जो जो गुजर रहा है इस खेल में, इस जमीन और आसमान के बीच में, उनके दिल में जो गुजर रहा है उनके ऊपर, वो सब किसने जान लिया? भगवान नारायण ने जान लिया। ये ताना मार रही हैं, भगवान नारायण जान जाते हैं, आप नहीं जान पाते क्या हमारे दिल पे क्या बीत रही है? बहुत सुंदरता से छुपाया हुआ दृष्टांत इंद्रावती जी मेरे जैसी निकृष्ट के लिए। सुंदर साथ जी, ये जीव इतना निकृष्ट, वो इंद्रावती जी के वचनों की चोट भी उसको नहीं लगती। से गुज दिल जो निद्र में, कहते हैं माया की निद्रा में थे ना मार्कंडे जी, तो जो कुछ कहते गुज था उनके दिल में, माया देखने की चाह भी थी, पर चरण पकड़ने की भी चाह थी उनकी। उनके हृदय में जो यहाँ पे चल रहा है, परिस्थितियां कैसी मार्कंडे जी पर बनी है कि फांसी लगाने को तैयार हो गए हैं, मरने को तैयार हैं अंत में। डिठो नारायण जी सब। तो सुंदर साथ जी, क्या हमें राजी नहीं देख रहे होंगे? ये बोल तो राजी को रही हैं, हमारा पक्ष लेके बोल तो राजी को रही हैं, पर समझा हमें रही हैं। राजी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझे समझाए, उनकी आवेशित वाणी है। राजी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना है। सुंदर साथ जी, हमें ना खुश किया जा रहा है सिंधी में। इंद्रावती जी तुम्हारा पक्ष ले रही हैं राजी के सामने, पर ये धनी छुपे हुए हैं उनके अंदर। इंद्रावती जी के रूप में हमारे ही वकील बन के खड़े, हमें ही समझाने की कोशिश की जा रही है, पर ये आवरण दिया गया है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ किसी तरह से। वो कह रहे हैं, अब पहले इंद्रावती जी जैसे हम समझते हैं ना वैसे समझिए। इंद्रावती जी कहते हैं मार्कंडे ऋषि पर जो चल रहा था यहाँ पे, वो नारायण जी को सब दिखाई देता है। सब कुछ इस आसमां जिमी के बीच में जितनी घटनाएं इस खेल में, इस माया में उनके साथ हो रही हैं, उनके दिल के गुज भी जान जाते हैं नारायण जी। तो क्या धनी जी आपको नहीं पता लगता हमारे दिल में क्या चल रहा है? नारायण की नींद से मोहित होकर मार्कंडे ऋषि ने जो भी दृश्य देखा, उनके दिल ने जो भी दुख का अनुभव किया, नारायण जी को वो सब कुछ यथार्थ रूप से मालूम था। कहते जो भी माया की नींद में धरती और आकाश के बीच में उन्होंने देखा,
उन सभी गोपनीय बातों को भगवान नारायण जान जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, अभी देखिएगा ये दृष्टांत आया क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम्पल इन सिंधी। ये दृष्टांत को पूरा प्रकरण दे दिया, 2 चौपाइयां दे देते, 3 चौपाइयों में पूरा कर लेते। पूरा प्रकरण इनका देने की क्या जरूरत पड़ी थी, सिंधी से क्या कंटेक्स्ट, क्या रिलेशन है इस प्रसंग का। सुंदर सा जी, टीका को पारायण की तरह मत पढ़िए। क्यों, कैसे, क्या, ये प्रश्न पिया के लिए उठते रहेंगे ना, टीका के लिए उठते रहेंगे, माया के प्रश्नों को जगह नहीं मिलेगी। ये पर्पस है हमारी वाणी का। माया किसी की रहनी पे कटाक्ष करना, किसी का ये करना, उसको देखना, माया में ये दुख आ गया, ये पता नहीं क्यों, टाइम ही नहीं मिलेगा। यही प्रश्न हृदय में उठते रहेंगे। ये इतने सुंदर हैं, दिल से दिल जोड़ दिया करते हैं सुंदर सा जी। यही प्रश्नों में तुम पड़ी रहो, ये उत्तरों में तुम पड़ी रहो, तुम्हें टाइम ही ना मिले दुनिया के बारे में सोचने का, तुम्हारी उपली नजर खत्म हो जाए। तुम देख तो उनकी तरफ रही हो, तुम्हें बताया जा रहा है किसी के बारे में, पर तुम्हारे अंदर तो यही चल रहा है कि सिंधी में मार्कंडे जी क्यों, उसी के बारे में खोजती जा रही हो अंदर ही अंदर। क्या उपजा रहे हो धनी, आप अंदर से क्या देना चाह रहे हो। कोई बाहर से कुछ बता भी रहे हैं, दिखाई भी दे रहा, वो दिखाई ही नहीं दे रहा। ये करती है श्री मुखवाणी, माया के विष को काट देती है सुंदर सा जी, क्योंकि अंदर अमृत का प्रवाह बह रहा है। तो ऐसे जुड़िए वाणी से, लेके उठिए, हमेशा कुछ लेके उठिए और उसको उतार लीजिए। प्रैक्टिकल टिप्स सुंदर सा जी जहां से मिले उनको जरूर अपना लीजिए। सुन सुन के कुछ नहीं बना, सुन सुन के ढीठ हुए हैं हम। अब यही समय है, अब रहनी का समय आ चुका है सुंदर सा जी। रोज एक प्रैक्टिकल टिप लेके जरूर उठिए कि आज हमने क्या पाया। यदि नहीं सोचा, चर्चा की अर्चा क्यों कराई जाती थी, व्हाट वॉज द पर्पस। श्री जी ने कर तो दी चर्चा, इतनी सुंदर चर्चा कर दी, दोबारा डिस्कस करने की क्या जरूरत है सुंदर सा जी। इतनी हाई लेवल की चर्चा, उनसे अच्छी चर्चा भला कोई कर सकता था। और सुंदर साथ आपस में क्यों अर्चा कर रहे हैं बैठ के भाई, क्या उतनी सुंदर कर पाएंगे? नहीं, उसको री इन्फोर्स करने के लिए कि वो हमारे अंदर कितनी बैठी है। एक दूसरे को फोन कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए सुंदर सा जी, हमने क्या लिया, तुमने क्या लिया, पता नहीं कौन सा प्रैक्टिकल टिप उन्होंने उठाया, उनका जीवन बदल रहा हो, शायद मुझे भी दे दें। चर्चा में से ही उद्धृत वो टिप्स ले लीजिए जो हमारा जीवन बदल दे। इसलिए अर्चा भी की जाती है सुंदर सा जी। उसके बाद अर्चा करके छोड़ा नहीं जाता था, उसके बाद उतार लिया जाता था। ऐसे ही नहीं, सुंदर साथ जी इतने सुंदर साथ ने श्री जी के लिए तन तक छोड़ दिया, और कितने तन ना छोड़ने की मजबूरी में उनको यहाँ पे बैठना पड़ा। उनके अंदर प्राण नहीं होते थे, प्राण तो तरहटी में जा चुके थे। इसलिए अब चर्चा सुनने का थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा। ऐसे सुननी है कि इसमें से क्या लेके उठूं मैं आज, क्या लिया जाए इसमें से, क्या मुझे सबसे सुंदर लगा, जो मेरी रहनी को सबसे ज्यादा जरूरत है। एक प्रैक्टिकल टिप आप रोज शेयर कीजिएगा कि आज मुझे ये सबसे सुंदर लगा जो मुझे करना चाहिए। हो सकता है बाकी सुंदर साथ ने ना नोटिस किया, उनको भी मिल जाएगा। और कैसे बदल रही है रहनी। मैं ये नहीं कह रही सुंदर साथ जी, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, आपकी रहनी बहुत चेंज हुई है, हम सब की रहनी में बदलाव आए हैं। पर क्यों ना स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया जाए। जब तक तो सो रहे होते हैं, आराम से उठाया जाता है। जब उठ गए, जब थोड़ा तैयार हो गए, तब माँ क्या कहती है, अब जल्दी जल्दी करो, अब थोड़ा और जल्दी करो, लेट हो जाएगा। क्योंकि अब आप एक्टिव हो चुके हैं, अब आप सोए हुए नहीं हैं सुंदर साथ जी। नाउ यू आर इन एक्टिव मोड। अब जल्दी करें, थोड़ा सा और जल्दी करें, कहीं लेट ना हो जाए। अब उन दर्शनों की बहुत जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे ग्रहण करना है
कि यही अंदर चलता रहे पूरा दिन कि मुझे ये करना है, आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बता रहा है, मेरे श्रवण अंग खुले होते हुए भी खुले नहीं है, क्योंकि उनमें अंदर ही अमृत धारा बह रही है। बाहर से दिख रहे हैं कि मैंने रुई नहीं डाली हुई इसमें, पर वो खुले नहीं है। केवल मेरे धनी की बात के लिए खुलते हैं, अब वो खुलते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं है। इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, कोई काम करनी होती है तो करते हैं। अब हम कठपुतली की तरह यहाँ कर रहे हैं सुंदर सा जी, जो पिया चाहते हैं वो सुनते हैं, तेरी बात सुनते हैं। अब असली ट्रू कठपुतली तेरे हुक्म पे जो नाचती है ना, अब वैसा नाच रहे हैं। उस नाच में आनंद कितना है, उस नृत्य में आनंद कितना है जो अंदर से किया जाता है। कहते हैं देखारी नारायण जी माया मारकंड के, भगवान नारायण जी ने मारकंडेय ऋषि को माया दिखाई, जे की डिठो रिखी निद्र में। ऋषि जी ने माया की नींद में सब चई नारायण जी से, माया की नींद में जो कुछ भी देखा उसे नारायण जी से कहा भी उन्होंने कि मैं ये देखकर यहाँ पे आया हूं। तो अब महामती जी क्या कहती हैं, असीपण बैठा आ अगिया, हम भी यहाँ आकर बैठ गए हैं। हम भी कहाँ बैठे हुए, निद्रडी डिन्नी आ असा, हम भी यहाँ पर आके असीपण बैठा, हम भी। महामती जी की आत्मा कहती है हे धनी, इसी प्रकार उनके सामने पेश कर रही हैं हमारा मुद्दा। हम आत्माएं भी मूल मिलावे में आपके सामने बैठी हुई, अगियां आगे होके सामने बैठी हैं हम आपके, नींद में, माया की नींद में। निद्रडी डिन्नी आ असा, हम सभी हे जा डिसो था निद्र में। आपने हमारे ऊपर जैसे नारायण जी ने डाला था, वैसे आपने निद्र में क्या किया, हे जा डिसो था निद्र में। आपने हमारे ऊपर नींद का आवरण दे दिया है। से कुरो खबर नहाए आ, तो जिस, क्या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आपकी अंगनाएं, या आपने नारायण, आपने डाला था ना हमारे ऊपर ये पर्दा, ये आवरण आपने डाला था। हे जा डिसो, डिसो होता है देखना। अब हम नींद में क्या क्या देख रही हैं, क्या आपको खबर नहीं है? नारायण जी को सारी खबर थी कि वो क्या क्या देख रहे हैं मार्कंडे जी, तो आपको क्या खबर नहीं है हम क्या क्या यहाँ पे देख रही हैं? आपने हमारी खबर लेनी है कि नहीं लेनी है? किन बातों से उनको समझाया जा रहा है हमारा पक्ष लेकर। ये हम ऐसे ही पड़ जाएं तो ऐसा ही है सुंदर सा जी। हमारी वकीली करके इंद्रावती जी इस वकालत में यूज करने के लिए ये प्रसंग बताया गया, पिया के सामने हमारी पैरवी करने के लिए बताया गया। नारायण जी खबर रख लेते हैं, धनी आप क्यों नहीं दे रहे, जो आपसे मांगा जा रहा है क्यों नहीं दे रहे आप। और सुंदर साथ जी इसमें छुपा हुआ पिया हमें समझा रहे हैं, कभी ना घबराना धनी जी, यही समझा रहे हैं धनी जी, कभी ना घबराना मेरी अंगनाओं। नारायण जी नहीं छोड़ते अपने मार्कंडे ऋषि को, जिनको उन्होंने भेजा। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या मैं नहीं देखता तुमको? तुम माया के जरा से दुख से घबरा जाती हो, पता नहीं कैसे चलेगा ये ब्रह्मांड, मेरा छोटा सा परिवार कैसे चलेगा, तुम इसमें घबरा जाती हो। नारायण जी नहीं छोड़ते, तुम्हें पता है हम पातशाही समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी पातशाही के बाद इश्क मिलता है सुंदर साथ जी। और पातशाही देख कर जो ईमान आता है वो कभी नहीं डिगता। पातशाही से ईमान खड़ा होता है, उसके बाद हम इश्क की ओर बढ़ते हैं। एक पातशाही अर्श की और दूजा वाहिदत का इश्क, क्योंकि उसी से ईमान हमारा खड़ा रहता है, मेरे धनी, मेरे पिया। और हम ये छोटी छोटी चीजों में जीव भाव में है ना सुंदर साथ जी, क्या करे, ये जीव तो घबराता ही रहेगा। अब इसको आत्म भाव में स्थित करने के लिए क्या मेजर्स लेने होंगे, क्या मेथड्स हैं, क्या मेजर्स हैं, क्या तरीके, क्या उपाय हैं,
ये उपाय श्री मुखवाणी हमें बता रही है। पूरा ईमान रखो, यदि वो देख रहे हैं, वो नहीं छोड़ते, एक एक पल पल पे नजर रखी है कि मैंने भेजा है इनको, और उन्होंने तो भेजा है, ये तो साथ में आए हैं हमारे दिल में बैठ के। कितना फर्क है सुंदर सा जी। नारायण जी साथ में नहीं आए, दिल में बैठ के। मेरे पिया तो कहते हर पल देख रहा हूं तेरे दिल में बैठ के। तेरी आत्मा क्या दृष्टा है, सबसे पहले तो मैं बैठा हूं अंदर देखने के लिए। मेरे हुक्म से सब कुछ हो रहा है, तू घबराती क्यों है? तेरे लिए ही हो रहा है ये सारा कुछ, तुझे मैंने लाड के पूर देने हैं। खेल को इस नजर से देखना शुरू कीजिए, मेहर सागर बन जाएगा। सुंदर साथ जी कहते हैं आपकी अंगनाएं जो देख रही हैं, क्या आपको जानकारी नहीं है उसकी? जब भगवान कहते हैं, जब भगवान नारायण मार्कंडेय ऋषि के दिल की सब बातों को जानते हैं, तो क्या आपको हमारे दिल की बातों का पता नहीं है? हम कहते राजी दर्शन ही नहीं देते, राजी को पता नहीं है हमारे दिल। अगर हमारे दिल में, बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, अगर हमारे हृदय में ट्रूली ये बात उपज रही है और वो बिल्कुल सत्य है कि हमें आपके ही दर्शन चाहिए, हमें और कुछ नहीं, क्योंकि उसके दर्शन के साथ वो इतने भारी हैं, उनके दर्शन इतने भारी, इतने गरिमामयी, उससे यहां कभी मिले नहीं है सुंदर साथ जी। मिले परमहंसों को हैं, सतगुरु को हैं, धनी श्री देवचंद्र जी से शुरू हुए प्राणनाथ जी को, आगे परमहंसों सतगुरुओं को, और जो साथ उनके सुंदर साथ बैठे थे वो भी पता नहीं कितने, उनमें से क्या कहाँ तक पहुंचे हुए थे, उनको मिले हैं। बहुत गरिमामयी है ये दर्शन, उसके साथ कोई और इच्छा ठहर नहीं सकती। तो अगर केवल एक ही इच्छा है और वो आपके दर्शनों की है, तो पिया क्या देख नहीं रहे हैं? आ गए होते सुंदर साथ जी, हमें दिखाई दे गए होते। हमारे पास और बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम माने या ना माने वो हैं, और हमारा दिल जानता है अंदर से। रोज हमें गवाही मिलती है उसकी। अपने जीवन की एक एक पल से अंदाजा लगाइएगा कि ये घंटा जो मेरा बीता, इसमें मुझे क्या चाहिए था? क्या मुझे धनी चाहिए थे इसमें? क्या एक भी बार मेरे हृदय में आया था कि मुझे धनी चाहिए? हम तो खोए हुए थे माया में आराम से, कहाँ चाहिए थी? कितने घंटे धनी चाहिए थे हमें? कभी एक आंख भी भीग गई हो उसके लिए कि आज फिर नहीं आप मिले, आज फिर मैं आपको देख नहीं पाई सुबह, आज फिर चितवन का घंटा, आज फिर वो 23 घंटे उस पे भारी पड़े। तो उन 23 घंटों में धनी होने चाहिए, तब चितवन के घंटे में पिया होते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे ही नहीं होते हैं। हम कहीं 1 घंटा बैठे हैं, पर बाकी 23 घंटे में क्या किया है? क्या पिया ऐसे हैं कि याद कराना पड़े कि उनको याद करना है? प्रेमी ऐसे होते हैं सुंदर साथ जी। माशूका ऐसी होती है कि उसको याद कराना, उसको तो माशूका कहना ही माशूका शब्द का अपमान करना है। जिसको याद कराना पड़े कि तेरा एक आशिक है, उसको याद कर ले बैठ के, वो माशूका होती है। जबरदस्ती के सौदे ये होते नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी के ये तीर हमारे अंदर जाएं, उसमें से क्या लेके उठे हैं आज हम, ये बहुत जरूरी है। आज मैंने अपनी रहनी पे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर किया क्या? आज सिर्फ एक दिन का लक्ष्य लेके चलिए सुंदर साथ जी, ओनली फॉर 24 आवर्स। फिर उसको अगले दिन एक्सटेंड कीजिए, अगले दिन फिर 24 आवर्स। आज के दिन मुझे ये करना है, और डिटर्मिनेशन हम महाराज जी से सीख रहे हैं। करना है तो करना है। प्रसाद देने साक्षात शिव जी आए तो उनको भी फोर्स करना पड़े कि ले लो भाई, नहीं हम तो 5वें दिन फलाहार करते हैं। डिटर्मिनेशन हो तो महाराज जी वही भरने आए हैं हमारे अंदर जुनून,
जुनून होता है ना राज्य को पाने का, वो महाराज जी भरने आए हैं हमारे अंदर कि तुम पे असर हो नहीं रहा है, आओ मैं आता हूं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। उनकी बीतक यही कर रही हैं, वो प्रसंग हमारे अंदर वो पैदा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, वो उत्साह, वो उमंग, वो जुनून जो एक माशूक के हृदय में होना चाहिए तुझे देखने का। अरे चितवन में नहीं बैठे आज, कभी कहा जाता है ऐसा, कभी कहा जाता है सुंदर साथ, जब तक जोर जबरदस्ती नहीं है ये हो ही नहीं सकती। अभी अभी हमने बीतक साहब में पढ़ा, जोर जबरदस्ती के सौदे ही नहीं है ये, ना डराने धमकाने के ये सौदे हैं, ये दिल से होते हैं, ये दिल से दिल का सौदा है। हमने दिया नहीं और कहते हैं तुम दे दो। इंद्रावती जी तो मांग रही हैं बार बार, धनी दिल दे दो। उनको तो मिलेगा जिन्होंने दिया है, क्योंकि दिल का सौदा है ये, देंगे तो मिलेगा। हमने दिया ही नहीं, हमने माया को दिया हुआ है, तो माया ने अपना दिल हमें दिया हुआ है। माया कहती ये लो, रहो दुखी, अब मैं क्या करूं, तुमने मुझे दिया हुआ है। धनी ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है, सेवा लगाई हुई, वो अपनी सेवा कितनी सुंदरता से कर रही है। हमने अपना रिमोट माया को पकड़ा रखा है, रिमोट रूपी दिल। तो माया कहती ये लो, मेरा ले लो, तुम्हारे ताले में ने उसका लिखा हुआ था, तुम लेते ही नहीं, अब मुझे दोगे तो मुझे ही देना पड़ेगा तुमको। हम माया को देंगे तो माया का ही तो दिल आएगा हमारे पास। इसीलिए ये धड़कता किसके लिए है, सारा दिन माया के लिए धड़कता है सुंदर साथ जी ये दिल। कितनी फिक्र होती है हर एक चीज की, ये काम भी परफेक्ट हो, ये भी ऐसे भी ऐसे भी, सारा दिन कीजिए उसको, पर अंदर ना चलता रहे, वो बाहर से कीजिए। इसको डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए अब सुंदर साथ जी। बाहर से माया के काम चल रहे हैं, हमारे हम जैसे सुंदर साथ के लिए कुछ घंटे एकांत में बैठकर सोचना, चिंतन करना, मनन करना, चितवन करना, चर्चा सुनना, वाणी मंथन करना क्यों जरूरी है, ताकि बाकी घंटों को सुधारा जा सके। इसीलिए स्वामी जी ने उस दिन बहुत सुंदर कहा, आप वाणी मंथन कीजिए, यानी कि पढ़िए या सुनिए। जिस दिन नहीं पढ़ पाए सुनिए, कोई बात नहीं, पर उसको अप्लाई जरूर कीजिए। जो सुना है प्लीज ट्राई टू अप्लाई ओनली वन थिंग इन अ डे, एट अ टाइम एक चीज अप्लाई कीजिए। आज मुझे क्या करना है, नियर फ्यूचर, सिर्फ शॉर्ट साइटेडनेस, अभी लॉन्ग नहीं, दूरदृष्टि अभी नहीं, आज मुझे क्या करना है, फिर अगले दिन आज मुझे उसको पक्का करना है। आज वो पक्का होता होता उसकी आदत ही हो जाएगी। कहते हैं धनी बैठा आयो विच में, बहुत सुंदर, सब नजर में पाए, ये याद रखनी है, ये सिंधी भी कह रही हैं। कहते हैं मूल मिलावे में धनी बैठा आयो विच में। कितने सुंदर प्रेम से भीगे हुए मूल मिलावा की याद दिलाते हुए, वो कमल, वो फूल की हजार पाखुड़ियों ऐसे फैली हुई हैं, ऐसे फैली हुई हैं कि रूहों तक भी पहुंच रही हैं सुंदर साथ जी। उनकी याद दिलाते हुए ये चौपाइयां हैं। बार बार एक ही पर्पस होता है वाणी मंथन का, किसी तरह याद रख लो तुम। धनी बैठा आयो विच में, सब नजर में पाए, सबको नजर में लेके बैठे हैं। अपने आप को वहां महसूस कीजिए सुंदर साथ जी की उनकी नजर में मैं बैठी हूं। क्यों याद करा रहे हैं, मार्कंडे जी के दृष्टांत से याद रखिएगा इस बात को। वो नजर में लेके बैठे हैं कि इनको मैंने भेजा है। क्या संबंध है, माया का संबंध है, अभी तो भक्त भगवान का संबंध है, वो भी नहीं छोड़ते उनको, नजर में लेके आए नहीं है साथ में, पर नजर में लेके बैठे हैं उनको। तो क्या पिया के सामने मैं बैठी हूं, मेरे यहाँ जीवन में क्या चल रहा है क्या उनको नहीं पता, उन्होंने तो प्लान किया है।
तो इस पे विश्वास क्यों नहीं है कि मेरे पिया ने प्लानिंग की है, तो वो मेरे लिए, मेरे केंद्र बिंदु ने, मेरे लक्ष्य ने मेरे लिए प्लान किया, तो अपनी तरफ बढ़ाने के लिए ही तो किया होगा। सब कुछ अंदर से छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, तब दिल दिया जाता है उसको। समर्पण कर दीजिए जो हो रहा है। ये तो गीता जी सिखा देती हैं, श्रीमद् भगवत गीता सिखा देती हैं। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब कुछ बहुत अच्छा और तेरे हुक्म से हो रहा है। उसको ही पूरी तरह से जीवन में आज पूरा दिन ट्राई कीजिएगा सुंदर साथ जी। जो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज योर प्लानिंग, आई नो राज जी। मुस्कान आ जाएगी चेहरे पे। दुख में भी मुस्कुराते हुए तभी देखे जा सकते हैं परमहंस, क्योंकि उनको पता होता है तू कर रहा है, ये तेरी शरारत है पिया मुझे अपने पास लाने की। उनको पता होता है। हम रोने लग जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। हम लिया हुआ ज्ञान हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे उतरा नहीं। कतरा कतरा उतरना बहुत जरूरी है। असा दिल जी को ना करो, आजे दिल में ता आए। कहते हैं असा दिल जी, हमारे दिल की क्यों को ना करो, पूरा क्यों नहीं करते हो आप हमारे दिल की, हमारे दिल की इच्छाओं को क्यों नहीं पूरा करते? मूल मिलावे में नजर में लेके बैठ गए हो। आजे दिल में ता आए, आपके दिल को तो, आजे दिल को तो सब पता है ना हमारी इच्छाओं का, आप पूरी क्यों नहीं करते? इंद्रावती जी की इच्छाएं है ना सुंदर साथ जी, वो 3 इच्छाएं जब जिसकी बनती जाएंगी उसकी पूरी होती जाएंगी, पर वो बननी भी तो चाहिए। वो इच्छाएं कैसे मेरी इच्छा में परिवर्तित हो जाएं, अब ये कोशिश करनी है सुंदर साथ जी। पढ़ पढ़ के रट रट के नहीं। बहुत अच्छी बात है, पहले पता तो लगा, पहले ज्ञान ही होता है, क्योंकि हमें नहीं है, हम तो फरामोश हैं, हमारी आत्मा भी फरामोश है। तो जागृत आत्मा इंद्रावती जी हमें समझा रही हैं, और इंद्रावती जी का सहारा बीच में उनको डाल के, सहारा राज्य को किसी का नहीं चाहिए होता है, बीच में उनको दिखाकर राज्य हमें याद दिला रहे हैं और समझा रहे हैं। मूल मिलावे में बीच में तुझे मैं नजर में लेके बैठा हूं, तू भूल गई है क्या? क्यों घबराती हो? इस माया से दिल मत लगाओ, ये हमेशा दुख देगी। अखंड सुखों वाले से दिल लगाओ, दिल उसको दे दो, अखंड सुखों के पूर बहेंगे। ये एहसास ही बहुत प्यारा है। पूर बहने से पहले वाले एहसास की बात कर रही हूं मैं। वो जो स्थिति अंदर ही अंदर मेल्ट डाउन हो जाती है ना, पत्थर जब अंदर का अपना हृदय, सुंदर साथ जी, अपना हृदय, पत्थर दिल जब मेल्ट डाउन, पिघलना शुरू होता है और आपको उसका एहसास होता है ना, उन्हीं सुंदर साथ के लिए कटुता होती थी, वचनों में नहीं भी आती थी तो विचारों में होती थी। आपको चेंजेस महसूस होते हैं ना, कि मेरे दिल की परत कठोरता की, कीचड़ की वो उतरी और ये मेल्ट हो रहा है, ये मोम होने वाला है, ये बहुत कोमल होता जा रहा है। वो एहसास भी, वो पूर बहने से पहले वाला एहसास, जब हमारे दिल की, आप देखिए घर में आने वाले हो, सतगुरु आने वाले हो, राजी आने वाले हो, राजी यानी स्वरूप साहब आने वाले हो, घर में कितनी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आपने देखा है? कितनी तैयारियां करते हैं, घर में कार्यक्रम कोई करवाने वाले हैं, शहर में कार्यक्रम करवाने वाले हैं, वहां कितने प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग के साथ ही आनंद, उस पल का आनंद, पहले से थोड़ी थोड़ी सुगंधी आने लगती, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उस समय ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये जो तैयारी अंदर हो रही है ना, पिया के दर्शनों की, उसके मिलन के उस पल की जो तैयारी होनी शुरू होती है, मेल्टिंग डाउन स्टार्ट होती है हमारे हृदय की, और वो धीरे धीरे उस सांचे में, इंद्रावती जी ने तो बनाया है वो सांचा, उस सांचे में ढलने की तैयारी शुरू होती है। उस सांचे को देखा हमने, इसमें ढलना है, बड़ा आनंद आता है। फिर ये दिल तैयार होता है उसमें ढलने के लिए। माया की परिस्थितियां ठोकती हैं आ के,
वो तैयार ही नहीं होता उनकी तरफ ध्यान देने को। वो बार बार आती हैं सुंदर साथ जी, फिर कीचड़ की लेयर लेके माया आती है कि इसको फिर हार्ड कर दिया जाए। रोज कसौटी आती है, मैंने देखा है सुंदर साथ जी। वो कसौटी आती है कि इस दिल के ऊपर फिर कीचड़ की परत चढ़ा दी जाए। थोड़ी देर के लिए कभी कभी फिसल भी जाते हैं हम, वो वापस से एक परत चढ़ाती है, पर जैसे ही होश आती है, क्योंकि वो मेल्टिंग डाउन स्टार्ट हो चुकी है, उस परत को जल्दी से धो दिया जाता है। फिर से वापस जाना पड़ता है, उतनी देर के लिए वो प्रोसेस रुक जाता है, फिर से उसको धोया जाता है, फिर मेल्ट हो रहा है। पर वो एहसास इतना सुंदर होता है उस सांचे में फिट। धीरे धीरे सोचिए, आधा अभी पत्थर जैसा ही है, आधी आधी हार्डनेस अभी बाकी है, सख्ती वो कठोरता अभी बाकी है, पर बाकी मोम हो चुका है। धीरे धीरे आशा है, घनी आशा है पिया जी, कि वो पूरा फिट होगा, तब सामने खड़े हुए आप दिखोगे। ये तैयारी का एहसास भी माया से दूर कर देता है। बीच में आती रहती है वो, ऐसा नहीं एक बार शुरू हो गए तो माया चुप करके बैठ जाएगी। कसौटियां आएंगी, आपको पीछे खींचने के लिए आएंगी, पर खींचना मत सुंदर साथ जी, लगे रहना धनी जी की ओर। कहते हैं मूल मिलावा में हम सभी को आप अपनी दृष्टि में, अपनी नजर में लेके बैठे हो, पूरी क्यों नहीं करते इच्छाएं? आपके दिल को तो हमारी इच्छाओं का पता है ना। कितना सुंदर दृष्टांत देकर इंद्रावती जी अपने बात पे आ चुकी हैं, और ये छुपे हुए राजी आए हैं अपनी बात पे कि तुम अंगनाओं कभी मत घबराना, मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। और इंद्रावती जी, सुंदर साथ जी, उनके माध्यम से ये जो मिल रहा है ना, वो इतना प्रेम करती हैं इंद्रावती जी, इतना प्रेम करती हैं। उनको जो जो भी मिला वो इस प्रकार हम पे लुटाती जा रही हैं। एक बड़ी सुंदर अति प्यारी चौपाई में उन्होंने ये लिखा हुआ है, कहती हैं, तुम दई जो पिया मोहे निध। जितनी निध उन्होंने कठोर कसनी से पाई, ये सारे परमहंसों पे आगे लागू होता है, क्योंकि वो महामती जी के कदमों पे कदम धर के चले हैं, तो उनकी बीतक भी महामती जी की बीतक से मैच करती हुई हमें मिलती है। तुम दई जो पिया मोहे निध, सो तो संगियों को दई सब विध। मैंने अपने संगियों को, मैंने अपनी संगी आत्माओं को जो निधि पिया आपने मुझे दी थी, जो खजाना मुझे आपने दिया था, वो तो मैंने इनको बांट दिया है। हमें तो बांट दिया सुंदर साथ जी, हम ग्रहण कर पाए या नहीं ग्रहण कर पाए, केवल शब्दों में नहीं, अब आचरण में वो खजाना दिखना चाहिए, और अंदर का आचरण भी बदल जाना चाहिए, जिसको दुनिया नहीं देख पाती, पर धनी की नजर में हम हर समय बैठे हैं। और हृदय जो मोहे चढ़ाई, बहुत सुंदर, कहते जो मेरे हृदय में आपने चढ़ाया है पूरा परम धाम, सो भी इनो को दृढ़ाई। मैं वो भी इनके हृदय में दृढ़ कर रही हूँ धनी जी। जो मुझे मिला वो मैंने सारा इनको लुटा दिया, सारा इनको बांट दिया। और जो मेरे हृदय को मिला, मुझे जो दर्शन मिले, जो 25 पक्ष मिले, मैं इनके हृदय में भी उन सुखों को दृढ़ करने के प्रयास में हूँ, वो भी इनको दृढ़ कर रही हूँ। हुआ है परमहंसों के हृदय में, हुआ है सुंदर साथ जी, और उन्हीं की मेहर से ही हुआ है। तो हमें भला क्यों छोड़ देंगे? हम भी हृदय के वो मोती चुन लें सुंदर साथ जी। अब यहाँ के मोती उतने ही बहुत हैं। एक युद्ध हुआ, एक कुछ हुआ, सारा कुछ चला जाएगा, खो जाएगा, बह जाएगा। बहुत सारा इकट्ठा करने में समय मत बिताइए सुंदर साथ जी। जितना जरूरी है, चाहे माया के काम हो, चाहे बाहर के हो, किसी को जॉब घर गोपियों ने भी नहीं छोड़ी थी,
सुंदर साथ जी कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने, पर दिल पिया जी को देना, दृढ़ाना अपने हृदय में, जो इंद्रावती जी ने हमें दिया वो बहुत जरूरी है। एक ना कबीर जी ने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, कबीरा सब धन, कबीरा सब जग निर्धना। हमें लगता है ये बड़े रिच हैं, ये बड़े अमीर हैं, इनका स्टेटस बहुत ऊपर है, सारा जग निर्धन है। कहते किसी के पास कुछ नहीं है। किसके पास है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। हम ऊपर से देखते हैं, अरे पंजाबी में बोलते हैं इन्हां दे घर तां लहरां बहरां ने, इनके घर में तो धन की लहरें बहती हैं, सुख ही सुख इनके घर में है। अंदर कितनी बहती हैं, हमारी दृष्टि ऊपर देख रही है अभी भी। हम अंदर, उनके अंदर नहीं, अपने अंदर। सुंदर साथ जी, उनके अंदर ताक झांक क्यों करनी है? अपने देख भी नहीं पाएंगे हम, अपने अंदर देखें, हमारे अंदर कितनी लहरें बह रही हैं, उस सुख की लहरें। तब हम भी निर्धन ही हैं सुंदर साथ जी, सब जग निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, हम बड़े धनवान होके बैठे, बहुत बड़ा ज्ञान हमारे पास, ओवर कॉन्फिडेंस किल्स। सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा ज्ञान, पर मेरे अंदर कितनी लहरें बही, इसका मतलब ये ज्ञान मेरे अंदर भी नहीं गया अभी तक। कंठ तक गया, कंठ तक लहरें बहती हैं, हृदय में बही या नहीं बही? धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके प्रेम रतन धन होए। वो धनवान कहा जाएगा इस जग में। कबीर जी, हम योग माया को कितना छोटा आंकते हैं, हम परम धाम के हैं भाई, योग माया हमारे सामने क्या चीज है? हम काल माया की रहनी के बराबर भी नहीं आए हैं। हम कहाँ परम धाम सी रहनी हमें यहाँ करके दिखानी थी? हम जहाँ के हैं वैसी रहनी भी तो करें। हमारे कहनी और रहनी में ये जो खाई है ना, यही जड़ है सुंदर साथ जी। सारे विकारों की जड़ कहनी और रहनी की खाई है, जिसको भरना है। उसको वाणी मंथन भरता है, उसको चितवन भर देती है, उसको सुंदर साथ जी ये जो एक्शंस हम लेते हैं ना, वो वाणी जितनी अंदर छुएगी, जितना हम एक्शन में लेकर आएंगे, चितवन में रोज बैठेंगे, विकार धुलेंगे, हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि अंतर की दृष्टि खुली नहीं है, पर धुलेंगे। इसलिए बैठिए, मंथन कीजिए, पर साथ में बाकी के घंटे वेस्ट मत कीजिए। बाकी के घंटों में इस वाणी मंथन को अप्लाई कीजिए, बाकी के घंटों में चितवन को अप्लाई। एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो 2 घंटे कर लिए, वाणी मंथन चितवन मिला के चलो 3 घंटे कर लिया, बाकी 21 घंटे, कुछ घंटे तो सो ही लिए। यदि चितवन अंदर गई है, सोया हुआ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। रात को चितवन करके सोइए, सोया हुआ भी वो पल भी सार्थक हो जाएंगे सुंदर साथ जी। और जितने घंटे हम जाग रहे थे, 12 घंटे चलो एक्स्ट्रा जाग रहे थे इसके अलावा, तो वो 12 घंटे में एप्लीकेशन कीजिए, इसकी अप्लाई कीजिए इसको, क्योंकि धनवंता सोई जानिए। ये प्रेम रतन जिसके अंदर है ना, उसी का सफल है, उसके बिना सफल नहीं है। ये वाणी सुंदर साथ जी श्री कुलजम स्वरूप साहेब, श्री तारतम वाणी, श्री प्रेम स्वरूप है ये एक्चुअली। पूरी वाणी में प्रेम 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 के ही गाए गए हैं। इस ज्ञान से मिलता ही वही है, इस ज्ञान से कुछ और नहीं मिलता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इस छोटी सी सुंदर साथ को
बहुत सारी त्रुटियां समेटे हुए हैं जो कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।